हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आज नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो अपने कंसेप्ट है वो त्रिकोणमिति के अपन क्लियर करेंगे। तो आज क्लास वन में त्रिकोणमिति आज त्रिकोणमिति वाला अपना जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति कंप्लीट करेंगे। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम तुम्हें एक फॉर्मूला बताएंगे। जैसे ये अपना एक समकोण त्रिभुज बनाया और इस समकोण त्रिभुज में जो अपना ए और बी और सी, ये अपना एक त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एबीसी में कोण बी इसका समकोण है। कोण बी इसका कैसा है? समकोण। मतलब इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है मतलब ए वाली जो भुजा है, ए वाली जो भुजा है अपनी, ये वाली भुजा अपनी लंब है, ये भुजा लंब है और ये दूसरी भुजा है जिसका आधार है और ये कर्ण है। यहाँ पे हम जिस कोण की बात करेंगे तो जो कोण लिया जाएगा, जैसे कोण ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब बन जाएगी। इसके सामने, जैसे कि मैं एक त्रिभुज और बना रहा हूँ, यहाँ पे जी अपना एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे जो ए और बी और सी की बात करेंगे तो इसमें कोण ए के सामने की भुजा, यदि इसकी बात करेंगे तो जी अपना क्या बन जाएगा? लंब। और कोण सी की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ए वाली लंब बन जाएगी। मतलब यदि कोण ए को लेंगे तो कोण ए के सामने जो भुजा है वो भुजा लंब बन जाएगी और ए भी भुजा इसका आधार बन जाएगा। कोण ए के सामने की भुजा लंब बन जाएगी और वो ए भी क्या बन जाएगा? इसका आधार। इसी तरह से अपना ये कोण सी है, कोण सी को लेंगे तो कोण सी के सामने की भुजा है वो लंब बन जाएगी। कोण सी के सामने की भुजा ये लंब बन जाएगी, ये वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब। और बीसी भुजा बन जाएगा आधार। ठीक है, ये भुजाएं एक दूसरे के मतलब पलट जाती है, अपोजिट हो जाती है। कभी लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है। तो इस तरह से यदि हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ट्रिक है अपनी। इस ट्रिक के माध्यम से इसके हम सभी मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति के। जैसे कि अपना ये है लाल बटे कक्का, ये है लाल बटे कक्का। तो इसमें से यदि हम सूत्र निकालें तो इस तरह से इसका सबसे पहला साइन का निकलता है, साइन, और दूसरा निकलता है कॉस और तीसरा निकलता है टेन। पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। और यदि इसके उल्टे की बात करें तो जी अपना कॉसेक का निकलता है। पहले कॉसेक, जी अपना कॉसेक का निकलेगा पहला कॉसेक, फिर निकलेगा सेक का और फिर निकलेगा कॉट का।
पहला निकला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन, और अगला है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरह से इसके हम 6 सूत्र निकाल सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है साइन का। साइन का यदि निकालें तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण निकलेगा, मतलब इसका साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। पहला यहां लिख सकते हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद दूसरा अपना निकलता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये निकल जाएगा दूसरा सूत्र, आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, टेन का सूत्र हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक इसका उल्टा करें कौशेक का, तो कौशेक इसी का उल्टा हो जाएगा, कौशेक इसी का उल्टा हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे कौशेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कौशेक। कौशेक थीटा का मैंने यही लिख दिया, दोनों साइन का लंब बटे कर्ण, यदि इसकी कौशेक की बात करेंगे तो कौशेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। यदि सेक की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, आधार कर्ण बन जाएगा ऐसे। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया मैंने सेक, सेक थीटा, और इसका उल्टा कॉट का बन जाएगा, कॉट। इस तरह से अपने कितने सूत्र बने, छह, छह फॉर्मूले बने इसके। अब थीटा की बात करें तो यदि थीटा की जगह हम कोई सा भी कोण लेते हैं, जैसे कि हमने साइन ए लिखा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, इसके यदि हम कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए या साइन ए लिख देते हैं। सबसे पहले मैं कोण चेंज करके बता रहा हूं, साइन ए, साइन ए, और साइन ए, ये यहाँ पे स्थित है, इसका मतलब यह है कि ए वाली भुजा इसका आधार है और इसके सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा क्या, लंब कहलाएगी। तो इसका लंब हो जाएगा बीसी, लंब कितना हो जाएगा बीसी, और इसी तरह से इसका आधार बन जाएगा ए बी, लंब बटे कर्ण। इसका ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, साइन का सूत्र है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बीसी, कर्ण इसका एसी बन जाएगा, एसी। इसी तरह से हम इसके और आगे के निकाल सकते हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के माध्यम से हम इसके छह फॉर्मूले बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कितने फॉर्मूले, छह। सबसे पहला साइन, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। इसका यदि उल्टा कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा
और दूसरा सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से अपने कितने फॉर्मूले हैं? 6। ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं, तो इसके कुछ और फॉर्मूले हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो हमने केवल पाइथागोरस से संबंधित बताए। ये जब भी हम कोई सा भी समकोण त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज में ये वाले साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये अपने निकालना है। तो इसी तरह से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने उसी के माध्यम से हम निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध में सबसे पहले हमने साइन का निकाला। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। 1 बटे कॉसेक थीटा। यदि इसी का उल्टा बात करें, कॉसेक थीटा का क्या होता है? कॉसेक थीटा का इसका उल्टा हो जाता है 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा 1 बटे कॉसेक होता है, इसका अपोजिट बात करेंगे उल्टा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और यहाँ से साइन के बाद में हमने लिया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे होता है सेक थीटा। इसका उल्टा सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन, 1 बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। और इसका उल्टा लेंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा अपना 1 बटे टेन थीटा। एक और इसका है टेन का। टेन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कितना? कॉस थीटा। और कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, जो हो जाता है कॉस थीटा बटे कितना? साइन थीटा। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, ये 6 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध। और यदि इसमें यदि कहीं पे यदि वर्ग आता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, साइन, यदि साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो जी अपना 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम कोई सा भी लेते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा लेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। सभी बच्चों को बड़ी मेहनत करना है, और मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो कहते हैं
सफलता का मार्ग बड़ा कठिन होता है। सफलता का मार्ग बड़ा कठिन होता है और यदि सफलता में कठिनाई आ रही है तो समझ लो व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है। यदि मार्ग में कठिनाई नहीं है तो कठिनाई नहीं है तो आसान कठिनाई नहीं है तो बड़ा सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए अब इसके आगे अब हम इसके त्रिकोणमिति जो सर्वसमताएं देखेंगे। सर्वसमताएं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमताएं और महत्वपूर्ण सर्वसमताएं कौन-कौन सी हैं वो देखिए। तो सबसे पहले सर्वसमता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, पहली सर्वसमता। यदि हम दूसरी सर्वसमता की बात करें तो इसमें यदि हम कॉस स्क्वायर का पक्षांतर कर देते हैं तो जो हो जाएगी अपनी सर्वसमता साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमता है यदि हम अभी कॉस स्क्वायर का पक्षांतर किया इसी तरह से यदि हम टेन स्क्वायर का पक्षांतर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर्वसमता बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है सर्वसमता सेक स्क्वायर थीटा। और पांचवी सर्वसमता है यदि हम इसका टेन स्क्वायर का पक्षांतर कर दें तो सर्वसमता बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और छठवीं सर्वसमता है छठवीं सर्वसमता हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का वन का यदि उधर पक्षांतर करें टेन स्क्वायर वहीं छोड़े टेन स्क्वायर हमने वहीं छोड़ दिया टेन स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब यदि सर्वसमता में टेन स्क्वायर आता है कहीं तो हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है तो इसको टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरह से जैसे कि हम और सर्वसमता लिखें तो इसकी सर्वसमता एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि इसी तरह से हमने इसमें कॉट स्क्वायर का पक्षांतर उधर किया तो यहाँ 1 बचेगा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमने कॉट स्क्वायर का उधर पक्षांतर किया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर। यहाँ पे बराबर में 1 बचेगा, बराबर में 1 बचा। इसी तरह से यदि 1 का पक्षांतर करेंगे तो लास्ट सर्वसमता बन जाएगी अपनी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये अपनी कितनी सर्वसमता है 9। ये 9 सर्वसमता का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तभी इसके आपके सवाल बड़ी आसानी से हो पाएंगे।
सभी को समझ में आ गए होंगे। तो इसके आगे अगला कंसेप्ट है अपना, अगला कंसेप्ट इसकी सारणी है, त्रिकोणमिति की जो कोण वाली सारणी है वो बता रहा हूं मैं आपको। त्रिकोणमिति की सारणी। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा थीटा कोण, इससे अगला है 30 डिग्री का कोण, तीस डिग्री, फिर इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे है 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पे थीटा कोण लिख दिया। और अगला है इससे बड़ा कोण 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस सारणी को बनाना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला मान निकालेंगे साइन का, साइन थीटा। दूसरा मान निकालेंगे कॉस थीटा का, कॉस। और तीसरा मान निकालेंगे साइन कॉस टेन, टेन थीटा। फिर मान निकालेंगे कॉट का, कॉट थीटा। थीटा इसमें से हटा देते हैं क्योंकि थीटा हमने ऊपर लिख दिया। यहाँ से टेन और ये कॉट, कॉट के बाद हम निकालेंगे कॉसेक का, कॉसेक। और फिर निकालेंगे सेक का। जैसे भी सारणी बनी है। तो सबसे पहले इसमें 0/1, 0/4, दूसरा मान आपको ध्यान रखना है 1/4, और इसके बाद अगला है 2/4, इसका अगला है 3/4, 3/4 और 4/4, 4/4। तो यदि इसमें ये सारणी निकालना है तो इसको ध्यान रखना है। और इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करके हल 0/4, 0/4 को हल करेंगे तो जी अपना 0/2 आएगा। 0/2 मतलब रूट से बाहर निकालेंगे, 0/2 आएगा, 2 का भाग 0 में तो 0। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे मतलब इसका रूट करेंगे तो 1/2 आएगा। और इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा और इसका रूट करेंगे तो 1/√2, 1/√2। इसको हल करेंगे
3/4 को कटेगा तो है नहीं, रूट से सीधा बाहर निकाला तो रूट 3/2, इसको बाहर निकालेंगे, 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा और 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान अपना कितना होगा 1। इस तरह से यदि हम कॉस के मान निकालना है तो इसके मानों को उल्टा करना है, जैसे कि एक मान जो लास्ट में लिखा है √3/2, 1/√2, 1/2, 0, यहाँ पीछे से लिखना है आगे के मान, जैसे कि पीछे का 1 यहाँ आ गया, इसके बाद √3/2 आ गया, √3/2, फिर अपन ने 1/√2 लिखा है और इसके बाद 1/2 आएगा, 1/2 और फिर 0। यदि हमें tan के निकालना है तो tan के मान निकालने के लिए इनका भाग देना पड़ेगा, 1 का भाग 0 में तो अपना कितना आएगा 0 आएगा, इसका भाग इसमें देंगे और देखो भाग देने पर 2 से 2 कट जाएंगे, अपने पास बचेगा 1/√3, इसका पूरा पूरा भाग लगेगा तो 1 आएगा, इसका 2 से 2 कटेगा भाग देने पर तो √3 आएगा और इसका अनंत आएगा। अनंत को हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित कह सकते हैं या इसको अनंत से भी दर्शा देते हैं, अनंत। अब यदि कॉड का निकालना तो इसका उल्टा करना है, अनंत को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने अनंत लिख दिया, इसके बाद में √3 आएगा, √3, इसके बाद अपना 1 आएगा, इसके बाद 1/√3 आएगा, 1/√3, इसके बाद 0 आएगा। ठीक है, tan का उल्टा हो गया कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस होता है साइन का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कॉट, और यदि कॉसेक का उल्टा करना है तो हमें कॉस का मतलब कॉस के मान निकालना है आगे, तो कॉस के मान निकालने के लिए साइन के जितने भी मान है इनको हमें पलटना है। तो साइन के मान जैसे कि 0 लिखा है तो 0/1 मानते हैं इसे, और पलट के कितना हो जाएगा 1/0, मतलब इसका अनंत आया अपरिभाषित। इसको पलटेंगे तो 2 आएगा, इसको पलट के √2 आएगा, √2, इसको पलट के 2/√3 आएगा और 1 को पलटेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, इस तरह से हमने कॉसेक के मान निकाल दिए। कॉसेक के मान निकालने के बाद हम निकालेंगे सेक के, तो कॉसेक का उल्टा कर दो, एक मान जो लास्ट में लिखा है यहाँ लिख दो 1, 2/√3 लिख दो, 2/√3, फिर √2 लिखा, इसके बाद में 2 लिखा और 2 के बाद में अनंत लिखा, अनंत। इस तरह से ये अपनी सारणी कंप्लीट है। आपको थोड़ा सा तिरछी लग रही होगी, तो क्या है कि पहला पहला अनुभव है मेरा इस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का, धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस आएगा। अब इसके आगे और भी है, जैसे कि हमने 0 से लेके इसे 90 डिग्री तक मान निकाल दिए। अब 0 से 90 तक तो निकाल दिए, इससे बड़े मान और भी निकाल सकते हैं, 360 तक निकाल सकते हैं, 360 से और बड़े भी निकाल सकते हैं, तो वो भी निकालना हम सीखेंगे। इससे बड़ी, इसके लिए आपको एक चतुर्थांश ध्यान रखना है।
जी अपना एक चतुर्थांश है। जी अपना चतुर्थांश है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये क्षैतिज रेखा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, 0 के बाद यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 के बाद यहाँ है 100, 0, 90, और 90 के बाद यहाँ पे 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इसके बाद यहाँ पे 270, क्योंकि 0 के बाद यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 90 का, 90 प्लस 90 180 हो जाएंगे, और 180 के बाद यहाँ के कोण 90 और जुड़ेगा, तो 90 और प्लस किए इसमें, तो जो होगा कितने, 270, और 270 में 90 और प्लस करेंगे तो जी अपना 360 डिग्री का ये वाला कोण बनेगा, 360 डिग्री का। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें आगे के निकालने के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसको मैंने यहां लिख दिया। ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जी इसकी ट्रिक है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी मतलब जे फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट, और ए है सेकंड चतुर्थांश, सेकंड, और ए है अपना थर्ड चतुर्थांश, और ए है फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार चतुर्थांश है इसमें। सबसे पहला चतुर्थांश है चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। तो इसका मतलब कहने का ये ट्रिक का है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहां लिख दिया मैंने ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी मान होंगे इसके त्रिकोणमिति में, 6 मान जो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, पूरे ऑल पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा चतुर्थांश है अपना, दूसरा चतुर्थांश, उसमें केवल और साइन का और कोसेक का, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे। यहां पे लिखे थे हम साइन और कोसेक, थोड़ा इसको इधर लिखे थे, साइन और कोसेक, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कोसेक का पॉजिटिव, और थर्ड है अपना टेक, मतलब ये है फर्स्ट, और ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ।
तो फोर्थ में थर्ड में क्या लिखा हुआ है, टेक मतलब टेन का, इसमें टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा। टेन का और कॉट का पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सभी नेगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके बाद में आता है कॉफी मतलब फोर्थ चतुर्थांश, इसमें कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस और सेक थीटा के पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा होगा। बहुत आसान ट्रिक है, और ऐसी ट्रिक हर कोई नहीं बताता, और मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप किसी भी कोण का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से इसके आगे आपको ध्यान रखना है, केवल 90 और 270 एक खड़ी रेखा के जो कोण बनती है, सबसे ऊपर कितना था 90 डिग्री का, नीचे कितना है 270, ये दो कोण आपस में चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा 90 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री का। नब्बे डिग्री प्लस माइनस, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, और 270 डिग्री प्लस माइनस, इन्हें चेंज करना है। केवल इनको चेंज करना पड़ेंगे, ठीक है ना। अब चेंज किस तरह से करेंगे, जैसे कि अपना साइन का है, तो अपना साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, अपना साइन काय में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, साइन कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और इसका उल्टा कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा है टेन वाला, टेन थीटा है वो अपना बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा टेन में, इस तरह से। इसी तरह से अपना है कॉसेक, कॉसेक थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में, और सेक थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पूरा मैंने एक साइड कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ से हम ये दोनों को कुछ फॉर्मूले निकाल के देखते हैं, और इसके बाद मैं आपको और आगे समझाऊंगा।
सबसे पहले हम निकालते हैं 90 डिग्री। पहले तो पूरे लिखे देते हैं। साइन हम इसे प्लस में निकाल रहे हैं, प्लस में। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसके बाद साइन कॉस टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसके बाद टेन के बाद कॉट कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके बाद सेक सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। देखो हमने यहाँ पे ये बताया था कि 90 प्लस थीटा चाहे प्लस में हो या माइनस में, प्लस में और माइनस में, या 270 का प्लस में हो या माइनस में हो, जो भी कोण है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। साइन का कॉस में बदल जाता है, तो यहाँ देखिए साइन का कायम बदलेंगे कॉस में, यहाँ बराबर में कितना आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस का कायम बदलता है साइन में, कॉस का बदलता है साइन में, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। टेन का बदलता है टेन का कॉट में, तो यहाँ लिखेंगे टेन का कॉट थीटा, और कॉट का टेन में बदलता है तो इसका लिख दिया मैंने टेन थीटा, और कॉसेक का होता है सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक का होता है कॉसेक, सेक का होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हमने देखो चेंज तो कर दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में अपना, ये अपना पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना 0 डिग्री से चले 90, 90 के बाद हम प्लस में जाएंगे, तो प्लस में मतलब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, समझ गए? मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यदि वो माइनस में बात करता तो 0 से वो 90 से हम पीछे आते फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है। और यदि वो प्लस की बात कर रहा है, इसमें यदि प्लस लगा हुआ है, तो 90 यानी प्लस में दूसरे चतुर्थांश में आना पड़ेगा, क्योंकि हम प्लस में जा रहे हैं तो आगे की ओर जाएंगे, और माइनस में तो पीछे की ओर। यदि हम प्लस में जाएंगे तो आगे की ओर, और माइनस में जाएंगे तो पीछे की ओर जाना पड़ेगा। पीछे मतलब फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा इसके, इसके आगे का मतलब सेकंड चतुर्थांश। यहाँ हम देखें तो कॉस वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक के पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। आपको सही बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहाँ से साइन और कॉसेक, तो देखो साइन का अपना ये पहला, कॉसेक ये वाला, ये सब दोनों आपके कैसे रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी के सभी नेगेटिव। जी मैंने नेगेटिव लगा दिया। साइन का पॉजिटिव है, इसके बाद में कॉसेक का पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव। इधर की बात करेंगे, इधर नहीं, इन्हें देखें साइन में, देखो यहाँ साइन का है तो साइन का रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, कॉस का नेगेटिव, टेन का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव, कॉसेक यानी साइन का पॉजिटिव है और कॉसेक का, तो कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहेगा और सेक का नेगेटिव। इस तरह से ये अपना फॉर्मूला बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है, इस तरह से चेंज करना है। मैं इसका जैसे आप माइनस में आप कर लेना, माइनस में भी चेंज कर सकते हो, माइनस में बोले तो माइनस में भी चेंज होंगे, ठीक है ना। तो माइनस में यदि बोलेंगे तो चतुर्थांश में पूरे पॉजिटिव रहेंगे। यदि यहाँ पे हम माइनस लगा दें, ये प्लस प्लस की जगह, तो प्लस की जगह माइनस लगेगा, तो फर्स्ट
चतुर्थांश में जाएंगे जिसमें ऑल पॉजिटिव लिखा है, पूरे टोटल पॉजिटिव है, तो ये वाले पूरे टोटल पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, आप निकाल लेना, मैंने आपको निकालना बता दिया है। और इसी तरह से 270 डिग्री प्लस थीटा, प्लस की बात करें, 270 प्लस की बात करें तो यहाँ प्लस के निकाल के बताएं। देखिए, प्लस की बात करें इसमें पहला पहला पहले तो हमने पूरे लिखे, साइन थीटा, साइन, कॉस, कॉस, टेन, टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट, कॉट, इसके बाद में कॉसेक और सेक। तो ये अपन प्लस में चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है 270 प्लस माइनस, तो प्लस में बता रहे हैं, या इसका माइनस का बता देता हूं मैं। माइनस में 270 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, इसका भी 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे भी 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, बराबर। इन्हें चेंज तो करना ही है, तो हमने इसका चेंज किया, साइन का क्या, कॉस, कॉस का कितना, साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। अब हम ये देखें, हमने चेंज तो कर दिए, लेकिन कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं ये देखना है इसमें। यहाँ देखिए 270 माइनस में जाएंगे, 270 माइनस में मतलब तीसरे में आएंगे, 270 थीटा, 270 प्लस थीटा, प्लस में जाते तो अपना चौथा चतुर्थांश आता, तो यहाँ से अपने कौन से में आ रहे हैं, तीसरे में। तीसरे में आएंगे, तो यहाँ से इसे चेंज करना पड़ेगा, चेंज तो कर दिए, लेकिन टेन का और कॉट का अपना क्या रहेगा, टेन का और कॉट का पॉजिटिव रहेगा। तो टेन का और कॉट का पॉजिटिव, तो टेन का और कॉट का ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सभी नेगेटिव, 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 टेन का और कॉट का ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर। यहाँ से इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे
अपना कौन सा कोण रह गया है इसका 270, इधर 180 और 360 का। यहाँ पे लिख दिया हमने नोट 200, 180 वाला है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। नो चेंज, नो चेंज, इनको नहीं बदलना है। आड़ी वाली रेखा के जो कोण है 180 का और 360 का, तो 180 और 360 डिग्री के कोण नहीं बदलेंगे, इनको चेंज नहीं करना, वही की वही रहेंगे। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। यानी किस तरह से यहाँ लिखे देते हैं, साइन थीटा का साइन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, कॉस थीटा का कॉस थीटा, टेन का टेन रहेगा, टेन थीटा का टेन रहेगा और कॉट थीटा का कॉट रहेगा, कॉट थीटा का अपना कॉट रहेगा। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा का कॉसेक और सेक, सेक थीटा का सेक रहेगा। ठीक है, इनको चेंज नहीं करना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा साइन 200 कितना है 180, 180 प्लस थीटा, तो इसको हम वही लिखेंगे साइन, चेंज नहीं करना है। यदि कॉस की लिखें तो 180 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी चेंज नहीं करना है, कॉस थीटा वही आएगा। टेन थीटा, टेन थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी अपना टेन रहेगा, टेन थीटा। कॉट, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ से ये भी कॉट रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ से कॉसेक, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, जी अपना कॉसेक रहेगा, कॉसेक। और सेक, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, जी रहेगा अपना सेक थीटा, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कौन सी चतुर्थांश में आता है। इस तरह के चतुर्थांश में आएगा जैसे कि हम 180 प्लस में जा रहे हैं, 180 प्लस में मतलब 180 से नीचे की ओर आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो उसमें तो टेन का और कॉट का पॉजिटिव रहता है, टेन का और कॉट का, तो टेन और कॉट को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी की सभी नेगेटिव। ये हो गया, ठीक है ना। इसमें चेंज नहीं करना, जैसे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक रहेगा। और 90 डिग्री का कोण और नीचे का 270 डिग्री का कोण आएगा तो वो चेंज होंगे, लेकिन इन्हें चेंज नहीं करना। लेकिन इसमें जो चतुर्थांश में, प्रथम में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जो भी चतुर्थांश में जो भी पॉजिटिव है जो भी नेगेटिव है, उनको तो हमें उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना हो चुका है। एक में माइनस का 360 डिग्री का और बताया था, तो यहां से 360, मतलब यदि साइन की बात करें, ये अपना पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। इस तरह से जो पहला है साइन का, साइन वो भी 360 डिग्री
माइनस थीटा की बात करें। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन कॉट 360 डिग्री 360 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि स्पष्ट पहले ही बता दिया कि 180 और 360 डिग्री का चेंज नहीं करना। तो साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन थीटा, और कॉस का कॉस रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन रहेगा, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, कॉट का कॉट थीटा, और यहां से कॉसेक का कॉसेक, कॉसेक का कॉसेक, कॉसेक थीटा, और सेक का सेक थीटा, सेक का सेक थीटा। अब ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। तो हम ये देखें कि कौन से चतुर्थांश में आएगा। 360 से माइनस में चलेंगे, 360 से माइनस में चलेंगे मतलब 360 डिग्री का इधर बना था, वहां से माइनस में मतलब पीछे की ओर आएगा। तो चौथा चतुर्थ चतुर्थांश है इसमें, चौथा चतुर्थांश। तो उसमें देखेंगे तो अपना कौन सा पॉजिटिव था, कौन सा नेगेटिव था। तो इसमें जैसे अपने ट्रिक मालूम है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो उसका पहला चतुर्थांश ऑल है, दूसरा चतुर्थांश स्टूडेंट है, तीसरा चतुर्थांश अपना टेक है, और चौथा चतुर्थांश अपना कॉफी है। तो कॉफी में आ रहे हैं अपन चौथा चतुर्थांश, जो कि कॉस और अपना सेक, कॉस और सेक का। तो कॉस और सेक का पॉजिटिव रहेगा, कॉस का रहेगा और सेक का, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो यहां से नेगेटिव एक तो ये रहेगा, कॉस तो पॉजिटिव है, टेन का नेगेटिव रहेगा, कॉट का नेगेटिव रहेगा, कॉसेक का नेगेटिव रहेगा, और सेक का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जी अपना आज जो मैंने कोण बताए चतुर्थांश वाले, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। और इसी तरह से मैं रोजाना त्रिकोणमिति के एक बहुत शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, जो आपकी ऑल कंपटीशन कोई सी भी प्रतियोगिता हो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत मदद करेगी, जिससे आप बहुत आसान तरीके से इन कंसेप्टों को मेरे द्वारा समझ सकते हैं। और बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और इसी तरह से क्लास सेकंड मैं आपके सामने इसी तरह से रोजाना लेके आऊँगा। तो मैंने बच्चों को हमेशा समझाया है कि अपने लुक से ज़्यादा अपने बुक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लुक ज़्यादा मायने नहीं रखता। अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफल होने के लिए लुक मायने नहीं रखता। हमें यदि सक्सेस होना है तो अपने लुक से ज़्यादा अपने बुक पर ध्यान देना है। और वो कहते हैं किताबें ज़िंदगी में इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें ज़िंदगी में इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं और हमेशा साथ निभाती हैं, कोई शिकायत नहीं करती और न कभी कोई मांग करती।